देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। एक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, पेपर सेकंड है। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट इसमें लिखा ओकुलर एनाटोमी, ठीक है, मतलब आँख से रिलेटेड एनाटोमी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। फिजियोलॉजी है, आँख की काम वाम करने का क्या सिस्टम है वो हो सकता है। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑप्टिक्स, मतलब कि ये भी आँख से रिलेटेड कुछ फिजियोलॉजिकल मतलब आँख का सिस्टम कैसा काम करने का वो है, कुछ क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। तो मैं पहले बता दूँ, ये एमसीक्यू मेरे डिपार्टमेंट के है नहीं, तो मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं सिर्फ पढ़ के बताऊँगा, जिस पर टिक लग रहे हैं वो बता दूँगा, ठीक भाई। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रेटिना में रंग दृष्टि के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं? रोड्स, कोन्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल। तो रेटिना में रंग दृष्टि के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है कोन्स। और नाइट की बात होती है, नाइट में कौन काम करते हैं? तो रोड्स काम करती हैं, रोड्स, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, विजुअल पथवे की शुरुआत रेटिना से होती है और यह मस्तिष्क के किस भाग में समाप्त होती है? सेरेबेलम, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब। तो ये होती है जी ऑक्सीपिटल लोब में जाकर क्या होती है? ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अब आगे क्वेश्चन है 1.00 DS, फिर ऐसे भाग जैसा निशान या की तरह निशान लगा दें। -1.00 DC गुणा 20, आगे ब्रैकेट में ADD प्लस 1.00 DS। आगे में रोगी की निकट दृष्टि की शक्ति क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो, ये मैंने गूगल से सर्च करा क्वेश्चन, तो उसमें बता रही है -1.00 DC × 20, फिर स्टार से बनना है। लेकिन मैंने एक जगह से और सही से और तलाश करी थी, तो उसमें ये दिखाई दे रही थी। मेरे हिसाब से तो तुम गूगल वाली पे ही टिक मारना, इस पे ये सही हो सकती है, ठीक। अक्स और शक्ति का शुष्कीकरण किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये अक्स क्या चीज़ है थी हम नहीं जानते। अक्स का मतलब तो सेंटर कह लो, या कह सकते हैं एक्जियल बोल सकते हैं, एक्शन। आगे बोले इसमें फोग टैग से, JCC से और डिओक्रोम टेस्ट से, नन ऑफ दीज। तो गूगल में बता रहे थे इसमें डिओक्रोम टेस्ट से, और जो मैं बता रहा हूँ जैसे इस पर मैंने बताई थी कहीं और से करे थे, तो ये निशान लगा थे मैंने, उसमें JCCC बता रहे। तो ये जिस चीज़ पे निशान लग रहे हैं इनको तुम क्रॉस मैच कर लियो। 1.5 का क्वेश्चन है, प्लस 1.50 DS, फिर ये या जैसे निशान लगाना, -0.50 DC गुणा 90 का अंतिम पावर क्या होगा? तो इसका है प्लस 1.00 DS बाई प्लस 0.50 DC गुणा 180 स्टार। तो गूगल पे यही सही है भाई, ठीक है ना। यहाँ 90 है तो यहाँ 180 बता रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरा है प्लस का निशान है ये, फिर 2.00 DS बाई -0.50 DC गुणा 90 स्टार, ठीक है ना। और जी तीसरा क्वेश्चन ये है, बहुविकल्प है, -1.00 DS, फिर ये भाग जैसे निशान या जैसे, उसके बाद -0.50 DC गुणा 180 स्टार। तो ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज, ये कोई नहीं है। तो ये मैंने बता दिया गूगल पे, ये है 1 प्लस के निशान 1.00 DS या प्लस 0. या नहीं है, बटे है ये 0.50 DC गुणा 180, ठीक है। तो इस पर ये होती, जबकि मैंने वहाँ से चेक करी, मैंने बताई थी इस पर भी निशान है, तो उसमें ये बता रही थी। अब जो ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट हैं भाई, उन्हें शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये सही है या ये सही है, तुम अपने हिसाब से देख लियो, ठीक है ना। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स पर। मायोपिया में अगेंस्ट मूवमेंट उत्पन्न करने वाले लेंस उपयोग किए जाते हैं? तो ये नहीं किए जाते, ठीक है ना। पर अब ये आगे लिख रहा है, निशान लगा रखा, मतलब ये वही है। मैंने किसी यूट्यूब पे से भी कहीं से क्रॉस वेरिफिकेशन इनको करा, चेक करे थे, तो उसमें इसका सही बता रहा है, जबकि गूगल पे इसको गलत बता रहा कि उपयोग नहीं किए जाते, ठीक है ना। LGB पलक का एक भाग है, तो ये क्या है, सही है ये। और आगे बोल रहा है
आप यूट्यूब पे कहीं चेक करें तो उसमें कह रहा है विजुअल पथवे, विजुअल पथवे पता नहीं जो भी यार देख लेना। एलजीबी पलक का एक भाग नहीं है, ये विजुअल पथवे का एक भाग है, ऐसा यूट्यूब पे बता रहा था। लेकिन क्वेश्चन में एलजीबी पलक का आ रहा था इसमें, तो गूगल इसको सही बता रही थी। ठीक है ना, सही। कंजक्टिवा आँख का एक एवास्कुलर भाग है, तो ये गलत बात है। कंजक्टिवा में ब्लड होता है, इसमें कह रहा रक्तहीन है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉर्निया की केंद्रीय मोटाई 0.50 mm होती है, सही बात है। नहीं, हाँ। ऑर्बिटल मार्जिन कितनी दीवारों से बना होता है? 4 बाल से है, तो ये सही गलत है। लेकिन यहाँ पर देखो कैसा क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी, 4 बाल से बनी होती है। इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है, कोई बता सकते हैं कमेंट में? ऑप्टोमेट्री का टेक्नीशियन हो तो कोई बताओ, इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितने mmHg तक नॉर्मल माना जाता है? आगे ये हमारे डी फार्मा में भी क्वेश्चन है, ये इंट्रा ओकुलर प्रेशर का। अरे मायोकार्डिया की मेडिसिन भी है। आगे है जी फिल इन द ब्लैक्स में डिस्टेंस सिनेलन, सिनेलन की स्पेलिंग है SNELLEN। डिस्टेंस सिनेलन बीजा चार्ट में प्रत्येक अक्षर आर्क में होता है, कितने आर्क में होता है? 5 आर्क में। आर्क मीन देखो ये लिखिए, आर्क मीन स्पेलिंग हिंदी, ठीक, आर्क मीन। भाई रुक जाइए तो ना गिर गया। आगे क्वेश्चन है एंटेरियर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इज, कितना होता है? 7.8 mm तक का होता है। NPA स्टैंड फॉर नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, NPA की फुल फॉर्म। वह सबसे दूर का बिंदु जहां किसी वस्तु को बिना अकोमोडेशन के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? दूर बिंदु, या फार पॉइंट, या पंक्टम रेमोटम, ठीक है ना, कुछ भी लिख देना, इसको दूर बिंदु लिख देना। आगे 5वां क्वेश्चन है रेटिनोस्कोपी के दौरान 50 सेंटीमीटर की कार्य दूरी, फिर खाली स्थान है, डायोप्टर के बराबर होती है, तो 2.00 डायोप्टर के बराबर होती है 50 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। ये तो MC एक नंबर वाले हो गए, 15 नंबर के तो ये हो गए। देखो किस किस पे निशान लगा, इस पे 1, इस पे ये 2, इस पे ये 3, और एक इस पे 4, और इस पे 5। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है, तो इनको तुम क्लियर कर लेना, ठीक है। ये गूगल पे जो निशान लगे वो ये चेक कर, मैंने ये है, ये डुओक्रोम है, और इसमें ये है, जबकि मैंने वहाँ से चेक करे थे तो ये बताए थे, ठीक। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेरा, स्केलेरा को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बता देना, चित्र बना देना, कैसे दिखती है माइक्रोस्कोप में स्केलेरा। क्रिस्टलिन लेंस क्या है ये बता देना। प्रोसीजर ऑफ सब्जेक्टिव रेफ्रैक्शन ये बताना ना। ऑप्टिकल एबेरेशन, ठीक है ना, ऑप्टिकल एबेरेशन ABERRATION। ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्बेशन मतलब संप्रेषण और अवशोषण। सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में बताना। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा? डिटेल्स अबाउट द यूबियल ट्रैक्ट, यूबियल ट्रैक्ट। 5 वर्षीय रोगी पर रेटिनोस्कोपी की प्रक्रिया, प्रोसीजर बताओ। और कोई 5 साल का बच्चा उसकी रेटिनोस्कोपी हो रही है, उसकी पूरी प्रक्रिया बतानी। विट्रस ह्यूमर का विवरण बताओ। विट्रस ह्यूमर क्या है बतानी, इसका विवरण मतलब एक्सप्लेन करनी है इसको। ये है एक्वास उत्पादन। एक्वास उत्पादन बोले तो आँखों में जो पानी बनता है या आंसू भी उसी से बनते हैं ये शायद, उसके बारे में बतानी है। और निकास की शारीरिक फिजियोलॉजिकल क्रिया, कहने का मतलब जो मैं बता रहा, तुमने ग्लाउकोमा का नाम सुना होगा, कभी कभी आंखों से पानी आता है बुढ़े लोगों के, उनको जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिसमें पानी भरा रहता है वो सूज जाती है, वो पानी जो है निकल नहीं पाता, वापस नहीं जा पाता। आँख बना तो रही है लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा, या वो निकलने का जो रास्ता उसका वो ब्लॉक हो गया, इसलिए क्या आँखों में पानी आता है, दिखना कम हो जाता है, उसका इलाज करवाना चाहिए। इसको ग्लाउकोमा बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। एक्वस उत्पादन, एक्वस प्रोडक्शन मतलब जो आँख पानी बना रही है उसका प्रोडक्शन, और कैसा होगा वो बतानी, और इसकी निकास की शारीरिक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया मतलब कैसे निकलेगा ये आँख से बनने के बाद में वो बतानी। विजुअल पथवे ये बताना।
इसमें 5 ही क्वेश्चन दे रखे हैं जबकि 6 देने चाहिए। एक मेरे को मिला नहीं तो मैंने जितने थे उतने बना दिए। अब भाई वीडियो बंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे प्यारे भाइयों बहनों भाभीयों, तुमसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, करो तो कर दियो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो अपने काम में लगा पड़े हूँ। ठीक है।